हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो आज हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टॉप बीइंग अ लूजर। ये कहां से आ गया बताते हैं। तो हुआ क्या, एक बड़ी डील हुई मेरी रियल एस्टेट पे। तो मैं तो अपोजिशन का जो था डील हाथ से निकल गई। तो बाद में ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ क्या प्लस माइनस है, जो भी चीज़ें थी बिजनेस से रिलेटेड। तो अब मैं किसी से बात करता हूँ, सेंस तो पहले ही मुझे लग जाता है, लेकिन फिर मैं अपने ब्रेन के जो भी पीछे जो भी बोला जाता है एनालिसिस चालू रहता है कि किस तरीके से बात कर रहा है, बॉडी लैंग्वेज क्या है। बॉडी लैंग्वेज से ही 70-80% चीज़ें पता चल जाती है। तो 15 मिनट की बातचीत में कम से कम 15-17 मिनट की बातचीत हुई होगी और उसने कम से कम 7 या 8 टाइम्स लूज़र वर्ड का यूज़ किया कि अरे यार लाइफ ख़राब हो गई है, यहाँ पे लूज़र, वहाँ पे लूज़र, इस तरह से। तो मैं फ्री की एडवाइस ऐसे नहीं देता हूँ, यूट्यूब पे ही फ्री की एडवाइस होती है, बाहर नहीं। तो कुछ मैंने बोला नहीं, हाय हेलो, मुझे लगा चलो एक टॉपिक मिल गया तो उस पर बात होगी। अब करना क्या है, मेरा जो चैनल है देखिए स्ट्रेट टू द पॉइंट होता है। कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, स्ट्रेट टू द पॉइंट। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें बताता हूँ, आपको ये करना है, वो करना है, अप्लाई करना है। ये जो टफ होता है, हर कोई चीज़ें अप्लाई नहीं करना चाहता है, टफ होता है, ये वाली बात होती है। तो चैनल है थ्योरी नहीं एप्लीकेशन। नंबर 1 क्या करना है यहां पे, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। बहुत सी इसके डिटेल में जाएंगे तो बहुत सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन यहां पे मैं एक चीज इसका बताता हूं। दूसरे संदर्भ में जो भी बोलिए कि अपने फैसले खुद से ही लेना चालू कीजिए। इस टेक चार्ज को आप बहुत तरीकों से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, अपने फैसले जो है शुरू से लेना चालू कीजिए। मेरा जो चैनल है देखिए, यंग व्यूअर्स हैं, 18, 19, 20 इस टाइप से, 18 से 24 ज़्यादातर। तो इसलिए ज़्यादातर वीडियोस उनके लिए एप्लीकेबल होंगे, और भी सबके लिए होगा एक तरह से, लेकिन उनके लिए ज़्यादा होता है क्योंकि वो अभी सीख रहे हैं। तो शुरू में देखिए कुछ बड़े फैसले ये ठीक है पेरेंट्स ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप अपना लेना चालू कीजिए। उससे क्या होगा, उससे आप अपने सेल्फ सफिशिएंट जिसको बोला जाता है, और जैसे जैसे आप ज़्यादा लेंगे अपना डिसीजन जो भी है खुद, धीरे धीरे देखिएगा आप में कॉन्फिडेंस आने लगेगा। प्रूवन फैक्ट रहा है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से ऐसे अभी भी हैं कि वो अभी भी कुछ भी होगा तो उसके लिए वो घर फ़ोन करेंगे, भले वो यहाँ पे LA में रह रहे हैं, न्यूयॉर्क में रह रहे हैं। कुछ हैं ऐसे 30, 35, 40 के, 40, 42 के। मेरी बात होती है, अरे यार घर फोन करके पिताजी से पूछ लें इस चीज़ के लिए। हम कहे बे अपना डिसीजन है, खुद लो, हर चीज़ के लिए क्या घर फोन लगाना है। तो वही हुआ, बचपन से हर चीज़ दिया गया हाथ में, ये ले लो, ये भी कर लो। खुद से ज़्यादा उन्होंने अपना नहीं किया, जिसको भी बोला जाता है खुद से एफर्ट ज़्यादा। बहुत से केसेस में होता है ना, हर चीज़ें आराम से मिल जाती हैं, नतीजा पर्सनालिटी भी उसी तरह की रह जाती है। ये आप देख लीजिए उठा के, वो हो जाता है। सेकेंड, ये बहुत ज़रूरी है, प्रूवन, मैं हमेशा प्रूवन फैक्ट बोलता हूँ क्योंकि मेरा अपना है वो एक्सपीरियंस। फिजिकली एक्टिव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है, एनर्जी चाहिए। एक समय के बाद एनर्जी वैसे भी चाहिए। अगर लंबे समय तक बैठ के पढ़ रहे हैं उसके लिए भी 8 घंटे 9 घंटे, मैं तो 10-10 से 11-11 घंटे बैठ के पढ़ता था। एनर्जी चाहिए काम करने के लिए भी, इसीलिए एक्सरसाइज, योगा जो भी है ज़रूरी है। वर्क हार्ड बोला जाता है और एक वर्क स्मार्ट। तो कहीं कहीं होता है कि नहीं यार वर्क स्मार्ट, पहले वर्क हार्ड आया था फिर वर्क स्मार्ट आ गया। नहीं, दोनों चीज़ें ज़रूरी है, वर्क स्मार्ट भी वर्क हार्ड भी। कुछ चीज़ें हैं कि वहाँ पे उतना वो टाइम लगेगा ही लगेगा, और अगर उतना लगता है, अगर किसी चीज़ के लिए आपको 5 घंटा लगता है, अगर 5 घंटे में आपने कर दिया तो सकता है अगर उसमें 1 घंटा और देके उसको और फिनिश अच्छा किया जा सकता है। तो ये तो हमेशा ही रहेगा, इसका कुछ है ही नहीं। वर्क हार्ड वर्क स्मार्ट दोनों किया जाए। प्लान फॉर योर फ्यूचर,
दो तरीके से होता है। एक तो आपका बड़ा गोल होना ही चाहिए टॉप, उसके बाद सब डिवाइड होगा। एक बड़ा गोल जो भी है आपका आपके हिसाब से, फिर उसके बाद वहाँ तक अचीव करने के लिए मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर तो जो 5 ईयर का प्लान है उसको ब्रेक करके आप 1 ईयर में, ईयर का मंथ में, इस तरह से छोटा छोटा। तो जब छोटे छोटे टास्क कंप्लीट कीजिएगा फिर बड़े गोल तक पहुँचिएगा, ये होना चाहिए। बहुत से एग्जाम्पल्स जिन्होंने प्रॉपर कॉलेज में प्लान नहीं था कि अरे यार कुछ भी, उनका गाड़ी वैसे ही रहता है, इधर उधर ही रहता है। भले ही किसी जगह पे आदमी कंपनी में सेट हो जाए वो ठीक है, वो तो हर कोई करता है, लेकिन वो फिर थोड़ा जो ऊपर वाला जो होता है ना, वहाँ तक फिर पहुँचना मुश्किल हो जाता है, फिर वो एवरेज लाइफ ही चलती रहती है। ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, ये मेरे टॉप 3 में आता है। जो भी सराउंडिंग है, ये बोला भी जाता है कि आपको कैसे जाना जाता है, किस तरह की आप कंपनी रखते हैं, बहुत ज़रूरी है ये। किस तरह के लोगों के साथ आसपास रहते हैं, सराउंडिंग में अकेले रहिए, एक मेरा रूल हमेशा से रहा है। अकेले रहना बहुत अच्छा है कंपैरिजन में किसी बैड कंपनी के, क्योंकि बैड कंपनी का क्या होगा, धीरे धीरे आप उनकी हैबिट, आज नहीं तो कल वो धीरे धीरे आ जाएगी। ये कहीं भी अप्लाई हो सकता है, इस तरह की चीज़ें। तो एकदम सतर्क रहिए किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो चैंपियंस होते हैं चैंपियन के ही साथ रहते हैं। ये बहुत मेरे टॉप 3 में आता है। पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं बोलूँगा आप ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक होना और एक होता है ओवरली ऑप्टिमिस्टिक। तो इस केस में मैं बोलूँगा ओवरली ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा करने लगे तो फिर धीरे धीरे कुछ अगर बहुत नेगेटिव भी होगा तो फिर आपको एज ए वो पॉजिटिव ही दिखेगा। तो जहाँ पे फिर कोई नेगेटिव सर्कमस्टांसेस है, वहाँ अगर उस पर बगल में 5 लोग बैठ के अरे यार ये क्या हो गया, ये आप ओवरली ऑप्टिमिस्टिक है तो वहाँ पे ये रूल बहुत सॉलिड अप्लाई होता है। आपको फिर कुछ लगेगा, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। लाइफ है, चीज़ें तो होती ही रहेंगी, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। हमारा काम क्या है कि जब नेगेटिव चीज़ें होती है तो हम हमेशा शांत रहें, रिएक्शन नहीं दें। जो मैं बताता हूँ रिएक्शन टाइमिंग की, आराम से एकदम उसका सलूशन जो है उस पर सोचना है, प्रॉब्लम पे नहीं। प्रॉब्लम दिख गया, रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, बाजा बजा के दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं। आपने देखा होगा बहुत से लोग कभी प्रॉब्लम आ जाती है तो 10 जगह जाके गाएंगे अरे यार ये है वो है। 98% केसेस में ये होगा कि ज़्यादातर लोग आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो उन्हीं के पास जाइए जो हेल्प कर सकते हैं। अब जब ये पॉइंट आई तो उसके बाद मेरा ये दूसरा पॉइंट आता है कि अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है हर किसी के साथ शेयर मत कीजिए। मैंने देखा है कुछ लोगों की हैबिट होती है हर के साथ शेयर, उसमें क्या इमोशनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम या आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है उन्हीं से शेयर कीजिए जो उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इस केस में देख लीजिएगा कभी भी कुछ भी ऐसा हो, 1 या 2 लोग ही होंगे जो रियल में सॉल्व कर सकते हैं या कुछ आपको सजेशन दे सकते हैं। ऐसे भी बोला गया है, किसी कलयुग फिल्म आई थी उसका डायलॉग था कि कलयुग है, यहाँ पे एक की तकलीफ दूसरे का मज़ा होती है। और ऐसा ही होता है, आप बताएंगे, आप तो ये सोच के बता रहे हैं कि अरे यार प्रॉब्लम है चलो शेयर कर लिया जाए, वो वहाँ जाके किसी और से बताएगा, 2-3 लोग बैठ के फिर मज़ा लेंगे वहाँ पे, वही होता है। तो इसके बारे में अवेयर हो जाइए, प्रॉब्लम्स मत शेयर कीजिए। यहाँ पे क्या होगा, खुद से सॉल्व करने की कैपेसिटी डेवलप कीजिए। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगेन 99 जो भी परसेंटेज आ जाते हैं दिमाग में, लेकिन ये होता है कि फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से ही प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे। और मैं जो मेडिटेशन की बात करता हूँ, अगर आप थोड़ा और हायर लेवल पे आ जाएंगे, अगर आप एनर्जी के टर्म में बात करेंगे तो फिर फिर आपके लिए यूनिवर्स चीज़ें सॉल्व करने लगेगा। प्रूवन फैक्ट। वर्क ऑन प्रायोरिटीज, अगेन ये भी बहुत ज़रूरी है। आपकी जो प्रायोरिटी है, जो भी सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसको पहले किया जाए, उसके बाद जो दूसरा काम है वो तो आराम से हो ही जाएगा। हार्ड जो है टास्क उसको पहले किया जाए। ये सब चीज़ें हैं, धीरे धीरे जब हर चीज़ को अप्लाई किया जाएगा तो फिर वो जो टॉपिक है आज का, हाउ टू स्टॉप बीइंग ए लूज़र,
क्योंकि जिनकी जो नेगेटिव एटीट्यूड होती है, जो पैसिमिस्टिक लोग होते हैं, उस टाइप की जो नेगेटिव थॉट वाली होती है मैं एनर्जी सकर जिसको बुलाता है, एनर्जी वैम्पायर्स, ये आपकी एनर्जी धीरे धीरे ड्रेन करेंगे। अपनी तो कर ही रहे हैं, आपकी भी करेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। कंपीट अगेंस्ट योर सेल्फ, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वो वीडियो था कंपेयर अपने से। और इसके बारे में हमेशा बात करता हूँ अपने वीडियोस में, कुछ चीज़ों के बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ, रिपीट करता हूँ, इसलिए क्योंकि रेपिटिशन जो होता है, बहुत सी चीज़ें रेपिटिशन से आती हैं, बार बार सुनते सुनते अरे हाँ, फिर हम अवेयर होने लगते हैं। और मेरे चैनल का मेन क्या है? अवेयर होना, आपको अवेयर कराना हर चीज़ के बारे में, क्योंकि ज़्यादा समय हम लोग मैट्रिक्स में जी रहे हैं। तो जैसे आप अवेयर होंगे, फिर आपको सब दिखने लगेगा, अरे ये क्या है, ये चीज़ तो है ही नहीं, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मीडिया ने गुलाम बना के रखा है साधारण लोगों को। क्यों? क्योंकि वो जनता वो अवेयर नहीं है, उनको अवेयर होना है। अवेयर कैसे हुआ जाएगा? इन सब चीज़ों से। जब इन सब चीज़ों को अप्लाई कीजिएगा तो धीरे धीरे अवेयर। और ऑफ कोर्स सबसे जो इजीएस्ट होता है, सिट एंड डोंट डू एनीथिंग, जस्ट मेडिटेट। मेडिटेशन तो हमेशा है, मेरे चैनल का फाउंडेशन करना ही है। लास्ट में फेस योर चैलेंजेस विथ करेज, ये बहुत ज़रूरी है। वेट कम हो गया है मेरा आजकल, तो यहाँ पे मैं इसकी बात करता हूँ, करेज की बात। करेज तो बहुत ज़रूरी है। आपके पास हर कुछ है, देखिए रियलिटी में तो हर कुछ ही चाहिए थोड़ा थोड़ा, इसीलिए बैलेंस की बात करता हूँ। लेकिन करेज कभी कभी, जैसे नाइकी का क्या है, जस्ट डू इट। क्यों है जस्ट डू इट? इसलिए क्योंकि हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कभी कभी नहीं, बहुत से केसेस में, अरे ये क्या होगा, वो क्या होगा, एनालिसिस और पैरालिसिस। नतीजा क्या होता है, कभी कभी छोड़ो यार, उस काम को किया ही नहीं जाए। इतना ज़्यादा एनालिसिस हुआ है उस पर कि उस काम को ही फिर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे जैसे समय गुजरता है तो फिर वो फियर भी क्रिएट होने लगता है। फिर जो मैंने बात की थी कि हर चीज़ें, हर टॉपिक, हर जो है क्वालिटी एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर लोग शेयर भी करेंगे दूसरे से जाके, और 10 में से तो 8 लोग बैठे ही हैं आपको अनसक्सेसफुल बनाने के लिए। वो नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल बने। ट्रूथ है, प्रूवन फैक्ट है। तो अपने से प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू कीजिए। करेज, कोई भी प्रॉब्लम आए तो एकदम करेज के साथ ट्राई करना है। फेल कोई बात नहीं, उसको सॉल्व करना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, वो धीरे धीरे, फिर जब रेपिटेशन आप जब करने लगेगा उसको, तो फिर धीरे धीरे आप देखिएगा कि अरे अब तो मैं खुद से सॉल्व करने लगा। मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसकी, कुछ भी छोटे छोटे। तो ये रहा हाउ टू स्टॉप बीइंग अ लूजर। एनर्जी ज़्यादा है, तो अब ऐसा क्या है कि यहाँ पे जो शूटिंग, ये जो भी है, ये मेरी लास्ट या सेकेंड लास्ट होगी। इसके बाद समय आ गया इस जगह को बेचने का। मैंने खरीदा था इसको एज ए इन्वेस्टमेंट। मैथ बहुत अच्छा रहा, प्रॉफिट रिटर्न काफ़ी अच्छा मिल रहा है इस पर। लास वेगस बहुत हॉट है आजकल, वेदर भी हॉट है, रियल इस्टेट भी बहुत हॉट है। तो समय आ गया है यहाँ से मूव करने का। तो एक वीडियो और बनेगा, और इसके बाद अगले 10-15 अगले 1 महीने तक वीडियोस बाहर ही बनेंगे मेरे। मैं कसिनोज में रहूँगा, जाके होटल्स हैं कसिनो में, वहाँ पे रहूँगा, बाहर शूट होंगे। तो अब ज़्यादातर शूटिंग बाहर ही होगी। फिर लॉस एंजलिस जाने का भी प्रोग्राम बन रहा है 1-1.5 महीने के बाद, तो होगा शायद कि उधर ही चला जाए। तो हो सकता है मैं LA ही चला जाऊँगा। और फिर वहाँ तो एक से एक चीज़ें हैं शूट करने के लिए। वहाँ तो लोकेशन है आउटडोर सॉलिड एक से एक। तो फिर वहाँ पे मैं जो शूट करूँगा तो फिर आप देखिएगा, आपका चाहे वार्नर ब्रदर्स है, यूनिवर्सल है, सारे स्टूडियो, डिज्नी, सब अगल बगल ही है जहाँ पे मैं रहता हूँ। और वहाँ पे भी है, मेरा एक अपार्टमेंट लिया था मैंने। तो काफ़ी चीज़ें अब चेंज होने वाली हैं। और फिर गोल्ड्स जिम भी है वेनिस में, जो कैलिफोर्निया, पंपिंग आयरन में देखा होगा आप लोगों ने। तो वहाँ पे भी मैं थोड़ा शूट करूँगा जाके। सब काफ़ी लोग आते हैं वहाँ पे। तो सब तो नई चीज़ें आएंगी सब, क्योंकि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। पानी एक जगह रुक जाता है, क्या हो जाता है, काई जम जाती है, स्टैग्नेंट हो जाता है। पानी को बहते रहना चाहिए, इसीलिए मैं हमेशा बहते रहता हूँ। अभी कुछ सालों तक और बहते रहूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ों पे वर्क किया जा रहा है। तो एक जगह वो स्थिरता नहीं चाहिए। एक जगह स्थिरता आ जाती है तो फिर आदमी कंफर्ट हो जाता है। और मेरी लाइफ का रूल है, कंफर्ट जोन में मत जाइए तब तक काम पूरा ना हो जाए। बड़े काम के लिए थोड़ा ज़्यादा तैरना पड़ता है। तो अब समय आ गया है, चलिए फिर मिलते हैं
ओ